तो द बॉयज सीजन 3 के धमाकेदार एपिसोड 6 के बाद फाइनली एपिसोड 7 आ ही गया, जो देखने के लिए हम बेताब थे। एंड आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखो तो कोई बात नहीं, देख लेना। और चिंता मत करो, स्पॉइलर नहीं मिलेगा तो वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं। सो जो बोल रहा था, पिछला हीरोगैज़म वाला एपिसोड और कल का एपिसोड देखने के बाद ये मानना पड़ेगा कि ये द बॉयज सीरीज की लिटरली सबसे बेस्ट सीजन बनता जा रहा है। इस सीजन को देख के साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि भाई ये सीजन बस मजाक मजाक में लोगों को उड़ा दे के खून खराबे से और बस नंगे पुंगे चीजों से अपने आप को बेचना नहीं चाहती। ये सीजन सच में अपने आप को लेके बहुत सीरियस है, चाहे वो कहानी के बेस को लेके हो या कहानी के ट्विस्ट को, हर तरीके से सीरियसली अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। और एपिसोड 5, 6, 7 इस चीज में काफी सक्सेसफुल भी है। अब हालांकि धमाकेदार एपिसोड 6 में आग लगा देने के बाद एपिसोड 7 थोड़ा सा शांत है, मतलब कंपेयरली शांत, क्योंकि इस एपिसोड का मेन मोटिव एक्शंस नहीं बल्कि कुछ चीजें रिवील करना है। और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि डायनामिक भी होना चाहिए, वरना सेम तरीके का एपिसोड रहेंगे तो धमाकेदार चीजें भी धीरे धीरे बोरिंग हो जाएंगे। और वैसे भी इस एपिसोड का शांति एक बड़े तूफान आने का पहले का सन्नाटा है, क्योंकि फिनाले धमाकेदार होने वाली है। और इसलिए ये सेमीफाइनल वाला एपिसोड आग और दमदार मारधार से नहीं बल्कि स्टोरी, ट्विस्ट और इंटरेस्ट से खेलती है और अगले फाइनल शोडाउन के लिए एक हाइप बना के जाती है। और जिस चीज में एपिसोड कामयाब भी होती है, क्योंकि ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था स्टोरी बेसिस पे और देखने में मजा आ रहा था। इस एपिसोड ने ज्यादा ब्रूटलिटी की जगह हमारे सामने कुछ राज खोले, जैसे ब्लैक नॉट, बूचर, सोल्जर बॉय, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बैक स्टोरीज, पास्ट की इमोशंस और साथ में ब्लैक नॉट और वॉट के सीक्रेट्स। और सच बोलो, सभी को पहले से अंदाजा लग गया था इन सब के पीछे वॉट होगा, अगर ब्लैक नॉट ने किया भी होगा तो वॉट के इशारों में। और ये एपिसोड खास करके हमें बूचर की साइकोलॉजी और उसके कैरेक्टर के साथ और भी ज्यादा कनेक्ट करवाती है, उसकी इमोशंस को दर्शाती है और फैन बनाती है, और डर है कि वो मर ना जाए। ये एपिसोड हमें बूचर की साइकोलॉजी समझने में मजबूर कर देती है कि क्या सच में बूचर कमीना है या फिर वो अंदर से टूटा हुआ एक बंदा है जो बाहर से अपने आप को बैडअस दिखाता है। क्या वो सच में हार्टलेस है या उसका दिल टूटा हुआ है। और ऐसे ही एक और कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया, वो था ब्लैक नॉट। ब्लैक नॉट का कांड जो उसने सोल्जर बॉय के साथ किया था वो भी हमें इस एपिसोड में अच्छे से पता चलता है, बट एक क्रिएटिव वे में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। वैसे ब्लैक नॉट को मैं ना बहुत एक बैडअस कैरेक्टर समझता था, क्योंकि कॉमिक्स में तो वो ऐसा है ही, और खास करके सीजन 2 के इस सीन के बाद तो वो सच में कॉमिक की तरह बैडअस लग रहा था। मगर ये तो डर रहा है यार। और ऑनेस्टली इस बिहेवियर को देख के और उसके इस हिस्ट्री को देख के ये तो कंफर्म है कि ये ब्लैक नॉट कॉमिक वाला वो बैडअस ब्लैक नॉट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस उसके ब्रेन का भट्टा बन गया तो इसलिए वो बात नहीं कर सकता। एंड देन आते हैं सोल्जर बॉय पे। सोल्जर बॉय के साथ भी हुए कांड के बारे में हम लोग को अच्छे से पता चलता है इसी ब्लैक नॉट के सीन में। और ये भी पता चलता है कि ये सिपाही जो बड़े बड़े डिंगे मारता है ना, उसने असल में उतना कुछ उखाड़ा ही नहीं है। हाँ, पावर्स थे मगर किया सब पब्लिसिटी के लिए। और ये भी होमलैंडर की तरह ही है, समझा छोटे, बड़ा अच्छा बंदा है बोल रहा था। अरे भाई मुझे कहाँ पता था। अच्छा ठीक है। और इस तरफ फ्रेंची को शायद सोल्जर बॉय का कोई कमजोरी पता चल गई है शायद। और इस एपिसोड में भी एमएम हुतिया कांड करता है, जैसे अपने बेटी के सामने किसी को गुस्सा मार के बेहोश कर देना। लेकिन हाँ भाई, स्टारलाइट इस एपिसोड में कुछ बुद्धिमान काम कर रही है। काहे का बुद्धिमान बे, सीधा वॉट में घुस गई, वो भी बिना छुप छुपाए, ये जानते हुए भी कि वहाँ पे होमलैंडर है। ये ब्रेवरी नहीं, सुसाइड भी नहीं, बल्कि बेवकूफी है। और वो भी पब्लिकली इतना बड़ा एलिगेशन लगाने के बाद। होमलैंडर के अगेंस्ट सबसे बड़ा स्टेटमेंट था ये। होमलैंडर देखेगा तो फाड़ डालेगा। क्या? अबे मतलब बीच में से पूरा फाड़ डालेगा उसे। और देख भी लिया, जो कि देखने की बात थी ही। हाँ, वो तो होमलैंडर की बड़ी मेहरबानी कि उसे छोड़ दिया। हाँ, वरना कम से कम उसे कैद तो कर ही लेता। और पता है एपिसोड 7 में बीमारी काफी बोली गई है। इसे PTSD है, उसे बाइपोलर है, ब्ला ब्ला ब्ला, और आपको पी है। अबे ब्लैक नॉट के साथ जो दिखाया गया है वो भी एक तरीके का मेंटल इलनेस ही है। और साथ ही में काफी बाप भी किया गया है, चाहे वो बूचर का बाप हो या खुद MM या किसी खास सुपर हीरो का। और सच में भाई एपिसोड के स्टार्टिंग से लेके आखिर तक होमलैंडर की जो भीगी बिल्ली जैसी हालत दिखाई है ना, शक्ल से पता चलता है कि पिछले एपिसोड में पिटाई खाने के बाद अभी भी वो उस खौफ और सदमे में है। रियली इस एपिसोड में हमें उसके आंखों में दिखता है उसका डर, लिटरली फटी पड़ी है उसकी। और ऐसा जैसा उसके साथ हमने कभी नहीं देखा, इतना कि मेव ने भी नहीं देखा कभी। वो मेव जो उसके साथ स्टार्टिंग से है, और स्टार्टिंग से उसके साथ गुली कर रही है। लेकिन इतना श्योर है कि फिनाले में धमाकेदार फाइट होने वाली है, क्योंकि राइटर के मेहरबानी से अब पासा पलट गया है। आखिर में कुछ ऐसा दिमाग घुमा देने वाला सीक्रेट रिवील हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि अगले एपिसोड में पूरा खेल पलटने वाला है। जहाँ 6th एपिसोड में सोल्जर बॉय और बूचर ने मिलकर होमलैंडर की बजाई थी, अब शायद फाइनल एपिसोड में होमलैंडर और सोल्जर बॉय मिलकर बूचर की बजाएंगे। और टेम्प्ट वी के नुकसान को जानने के बाद शायद बूचर अब ह्यूगी को मदद के लिए टेम्प्ट वी देगा भी नहीं, और शायद आखिरी टेम्प्ट वी लेके होमलैंडर को पीट के आखिर में बूचर मारा भी जा सकता है। और ऐसा होगा तो भाई आयरन मैन वाला दुख दोबारा होगा, माँ कसम। एंड आई नो आपको भी होगा, मगर टेंशन मतलब बूचर मरेगा नहीं, क्योंकि वही तो इस सीरीज का जान है। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे अच्छे काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। अबे होमलैंडर की तरह नहीं, सुपरमैन की तरह।